राग सूही अष्टपदियां महला चौथा घर दूजा एको सतगुर प्रसाद। कोई आन मिलावे मेरा पीतम प्यारा हाँ तिस पर आप यह बानी चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास महाराज की बानी है। प्रेम की बानी है, भाने के अंदर रहने की बानी है, गुरमुखता की बानी है। ये सारा संसार दुखी है। कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर सुखी नहीं है। जो चार सुख हमको महसूस होते हैं वो इंद्रियों के भोग हैं और उनका भी कोई भरोसा नहीं है। गरीब समझता है कि शाहूकार सुखी है, बीमार समझता है कि तंदुरुस्त आदमी सुखी है, लेकिन अगर हरेक को अच्छी तरह से देखा जाए और पूछा जाए तो कोई भी सुखी नहीं है। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, ऊंचे चढ़ के देखिया घर घर यही अग। तो ये इंसान फिर भी अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी जीवन इस सुख के तलाश में खराब कर देता है, खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। क्योंकि मालिक ने इस दुनिया में सुख रखा ही नहीं। तो सुख कहाँ है? वो सुख इंसान के अंदर है। जब तक ये इंसान अंदर नहीं जाता और उस परमात्मा वाह गुरु अकाल पुरख से मिलाप नहीं करता, उसको हासिल नहीं करता, तब तक सुख मिलना नामुमकिन है। तो उस मालिक से मिलाप किस तरह से किया जाए? जब से इंसान पैदा हुआ दुनिया वालों ने कई तरीके उस मालिक को मिलने के अख्तियार किए, रिसर्च की, और आखिर में 3 तरीकों पे आए। तो एक तरीका कर्म कांड का, जिसमें जप, तप, तीर्थ, पूजा, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य, पढ़ना, पढ़ाना, गुण ग्रंथों का, पुस्तकों का, वेदों का, शास्त्रों का, सोना दान करना, चांदी दान करना, गाय दान करना, धरती दान करना, ये तरीका कर्म कांड का मालिक को मिलने का लोगों ने अख्तियार किया। उनके बाद दूसरा एक तरीका है जिसको ज्ञान का तरीका या ज्ञान मार्ग कहते हैं। वो जो ज्ञान वाले हैं इनको कर्म कांड पसंद नहीं, वो उनको भी दुख रूप समझते हैं। तो वो जो ज्ञान का तरीका है उसके लिए भी आदमी को आलम पागल बनना पड़ता है, बड़ा समझदार बनना पड़ता है, और बड़े बड़े किताब, बड़े बड़े पुस्तक, शास्त्र अर्थ और अपने को समझाना, इस तरह से करके वो लोग दुनिया को मिथ्या समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन संत कहते हैं ये भी छिलका है, सच नहीं। एक और तरीका है जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। बड़े ही भागों से अगर इस इंसान के हृदय के अंदर ये एहसास पैदा होवे कि ये दुनिया दुख रूप है
यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है, तो वो परमात्मा की तलाश में निकलता है और परमात्मा को हासिल करने की कोशिश करता है। और जब परमात्मा को हासिल करने की कोशिश करता है तो आसान से आसान तरीका भक्ति का तरीका है, प्रेम का तरीका है, इश्क का तरीका है। इसमें आदमी दुनिया की जितनी चीजें हैं उनको धिक्कार भी नहीं करता है, लेकिन पसंद भी नहीं करता है। स्त्री और औलाद है, उनको धिक्कारता नहीं है, लेकिन उनको अपना दिल भी नहीं देता है। तो वो तरीका सब संतों ने, महात्माओं ने, फकीरों ने आजमाया है। सब संत, महात्मा और फकीर बड़े भक्त हुए हैं, बड़े डिवाइन लवर्स हुए हैं, इश्क के रूप हुए हैं, भक्ति रूप हुए हैं। उन्होंने ये तजुर्बा करके देखा। और इस भक्ति मार्ग में पंडित होने की जरूरत नहीं है, शाहूकार होने की जरूरत नहीं है, किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है और किसी काम करने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज की जरूरत है, अपने दिल को अर्पण करना, अपनी दिल को किसी के हवाले करना, अपने को गंवाना और परमात्मा को हासिल करना, अक्ल को छोड़ देना और इश्क हासिल करना। ये भक्ति का मार्ग है। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज फरमाते हैं, साच कहूँ सुन लेओ सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। फिर गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, मरतक कहिए नानका, जिन प्रीत नहीं भगवंत। कहते हैं वो इंसान मुर्दा है, डेड है, जिसको परमात्मा की, भगवंत की, वाहगुरु की प्रीत नहीं है। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, जा घट प्रेम न संचर, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। कहते हैं जिस इंसान के हृदय के अंदर प्रेम नहीं है, कहते हैं वो आदमी मरा हुआ शमशान है। कहते हैं अगर तुम देखो कि ये आदमी मरा हुआ नहीं है, सांस ले रहा है, तो कहते हैं उसका सांस लेना बराबर है लोहार के वहां एक धौंकनी होती है जिससे वो आग को तेज करता है। कहते हैं वो धौंकनी भी सांस लेती है। तो ये आदमी जिसके हृदय के अंदर उस भगवंत की भक्ति नहीं है, वो अगर सांस उठाता भी है तो उस धौंकनी के तरह से उठाता है। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, मर्द बेइश्क बेजान हस। कहते हैं अगर एक इंसान के हृदय में इश्क नहीं है तो वो बेजान है, मरा हुआ है। फिर फरमाते हैं, जिस्म बेजान गजाए हैवान हस। कहते हैं और जो मरा हुआ है उसको कहते हैं ऐसे आदमी का जो जिस्म है, बॉडी है, शरीर है, कहते हैं जानवरों को खाने के लिए देने के काबिल है। फिर पलटू साहब जी महाराज फरमाते हैं, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, केवल भगत प्यार, साहिब भक्ति में राजी। कहते हैं उस वाहगुरु के पास, परमात्मा के पास, अकाल पुरख के पास एक चीज मकबूल होती है, मंजूर होती है, स्वीकार होती है और वो केवल भक्ति है, केवल उसका प्रेम है, वाहगुरु का वो इश्क है। तो अब सवाल होता है कि हम इश्क किसको करें? भगवान तो हमने देखा नहीं, मालिक तो हमने देखा नहीं, वो तो दिखाई देता नहीं है, तो हम इश्क किसको करें? भगवान बराबर नहीं दिखाई देता है, मगर इस पृथ्वी पर भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के रूप होते हैं। उनके अंदर भगवान बैठा हुआ होता है और प्रकट होता है। दरअसल में वो परमात्मा खुद होते हैं, भगवान खुद होते हैं। वाणी कहती है ग्रंथ साहिब की,
हर का सेवक सो हर जिया, भेद न जानो मानस देहा। कहते हैं जो हरि का सेवक है वो हरि है, उसको मानस देख के आप हरि और उसके बीच में कोई अंतर नहीं समझना, कोई फर्क नहीं। तो अपने को ऐसे महापुरुष, ऐसे डिवाइन लवर, ऐसा भक्त, ऐसा कामल फकीर, ऐसा संत, उसकी हमको भक्ति करनी है, उससे मोहब्बत करनी है और उसको अपना इष्ट देना। जब हृदय में हमारे प्रेम और भक्ति उत्पन्न होती है, प्रकाश करती है, तो खुद ब खुद इस आदमी के अंदर भाने में रहने की ताकत आ जाती है। दरअसल भाना इश्क का एक अंग है। जब आदमी परमात्मा को प्यार करता है तो जो उसको दुख मिलता है वो समझता है कि ये प्रीतम से आया हुआ है, इस वास्ते ये भी मुझे प्यारा है। क्योंकि प्रीतम भी प्यारा होता है और प्रीतम की हर एक चीज प्यारी है। एवरीथिंग फ्रॉम द बिलवेड इज बिलवेड। कहते हैं जो प्रीतम से चीज आती है वो चीज ही प्यारी है। इस वास्ते वो कुदरती भाने के अंदर आ जाता है। दरअसल में प्रेम जब प्रकट होता है सब गुण आ जाते हैं, हव में नाश हो जाता है। प्रेम बड़ा एक, ये जितनी गंदी चीजें हैं, अदना चीजें हैं, इन सबको प्रेम बिल्कुल स्टीम रोलर के तरह से खत्म कर देता है और उस इंसान के अंदर में नम्रता आ जाती है, प्रेम आ जाता है, सेवा का भाव आ जाता है, बाणा आ जाता है, शील आ जाता है, क्षमा आ जाती है, संतोष आ जाता है और वैराग और अनुराग आ जाता है। फिर एक भक्ति की खास चीज है, वो ये है कि भक्ति एक की कही जाती है। भक्ति का मतलब ये है कि एक को अपना मन तन धन देना। वाणी कहती है मन तन धन सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए। एक को दिल देना, इसका नाम भक्ति है। जो भक्त होता है वो हर जगह नहीं देखता है, चारों तरफ नहीं देखता। जिस तरह से एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को पुरुष समझती है, बाकी दुनिया के पुरुषों को वो निपुण संत समझती है। यही समझती है कि ये मर्द है ही नहीं, मेरा पति ही मर्द है। इस तरह से भक्त जन, गुरुमुख सेवक अपने सतगुरु के तरफ ही देखता है। उनके लिए गुरु ही है। कोई और कुछ उनको दे देवे तो लेने को तैयार नहीं। कहता मुझे तो अपने गुरु से चाहिए। नहीं देते हैं तो भी हम खुश हैं। जब उनकी मर्जी होवे तब दे देते, नहीं तो हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन ये हाथ किसी और के आगे नहीं जाएगा और ये सिर किसी और के आगे नहीं झुकेगा। तो ये भक्ति का एक लक्षण होता है। और दूसरी बात क्या होती है, आखिर में ये विचार हमारे मन के अंदर आएगा कि ये भक्ति कहाँ से मिलेगी। हम कितनी भी भजन सिमरन करें, जब तक हमारे हृदय के अंदर सतगुरु के लिए प्रीत नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, तब तक नाम की कमाई कुछ नहीं करती है। यानी गुरु में प्रेम होवे, विश्वास होवे तो नाम की कमाई होती है। 100 बरस लोग अगर तपस्या करें, खाक की खाक है, मगर जब संत सतगुरु एक नजर दया की, मेहर की उसके ऊपर डाल देवे, वो आदमी प्रभु का मस्ताना हो जाता है, वाहगुरु का मस्ताना हो जाता है, आशिक हो जाता है। इस वास्ते भक्ति मुख्य है। तो ये मिलनी कहाँ से है? मिलनी भी संत सतगुरु से है। किताबों से भक्ति नहीं मिलती, पुस्तकों से भक्ति नहीं मिलती। भक्ति हम अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते हैं,
ये तो किसी भक्त की सौगात होती है, तोहफा होता है, और किसी भक्त की देन होती है, गिफ्ट होती है, वो दे दे। जैसे एक शमा या एक दीवा या एक दीपक जलता हुआ दूसरे बुझे हुए दीपक को जलाता है, जला सकता है, लेकिन बुझा हुआ दीपक दूसरे बुझे हुए दीपक को नहीं जला सकता। इस वास्ते वो संत सतगुरु प्रेम और भक्ति का जीता हुआ क्षमा है, जीता हुआ दीपक है। और हम जिनकी प्रेम की क्षमा बुझी हुई है, इश्क की क्षमा बुझी हुई है, उसके अंदर वो संत सतगुरु ही उस क्षमा को जला सकते हैं। बाकी ये चीज कहीं इसका कोई द्वारा नहीं है, कोई और द्वार है नहीं, न कोई दुकान है, न कोई एड्रेस है, न ये किताबों में है, न किसी ग्रंथ में है, किसी प्रेमी की बख्शिश है। नामदेव जी कहते हैं, कहो नामा क्यों पाइए बिन भगता भगवंत। कहते हैं, ऐ नामदेव, ये इंसान भक्तों के बगैर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो ये भक्तों की बख्शिश होती है, और बड़े से बड़ा भक्त संत महात्मा होता है। उसने अपने सतगुरु की भक्ति मुकम्मल की है, वो अपने सतगुरु का मुकम्मल आशिक है। जो कच्चे गुरु होते हैं वो अपने इश्क की बात करते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इश्क कमाया नहीं, उन्होंने इश्क की लज़्ज़त ली नहीं, उसको इश्क की महिमा का पता ही नहीं। वो कई और चीजें बता देते हैं, ये करो, दान करो, पुण्य करो, तीर्थों पे जाओ, ये करो, वो करो, लेकिन भक्ति करने के लिए वो कहते नहीं। अगर कहेंगे भी तो किसी गुजरे हुए महात्मा की, देवी देवताएं अवतार की भक्ति के लिए कहेंगे, लेकिन वो भक्ति निष्फल भक्ति होगी। ये तो जिंदा देहधारी संत सतगुरु होवे, फकीरे कामिल होवे, वो भक्ति की बख्शिश करे। वो एक नजर से एक नजर लगा देवे तो इस खाक रूपी इंसान को सोना बना देते हैं। सोना का मतलब ये है कि इसके अंदर जब इश्क पैदा नहीं हुआ तो खाक है, अगर इश्क पैदा हुआ तो ये सोना बन जाता है, ये वाहगुरु के दरगाह में मंजूर हो जाता है, मकबूल हो जाता है। तो आज हम ऐसे एक डिवाइन लवर, एक कामिल फकीर, एक कामिल संत महात्मा, जिन्होंने क्या इश्क अपने सतगुरु से किया है, कैसे उसके भाने में चले हैं, क्या क्या वो चाहते हैं, क्या वो नहीं चाहते हैं, ऐसे एक महात्मा श्री गुरु रामदास जी महाराज की ये वाणी है। और वाणी खुद ही कहती है कि इश्क है क्या। हाँ जी, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप विचाई। कहते हैं, अरे कोई है जो मेरे को मेरा प्रीतम मिलावे, मेरा वाहगुरु मिलावे, मेरा संत सतगुरु मिलावे, मुझे उनका दर्शन करवा दे। कहते हैं, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, मैं उसका जर खरीद गुलाम बनने को तैयार हूं। जर खरीद गुलाम क्या होता है? पिछले जमाने में गोले और गुलाम खरीदे जाते थे, चाहे लड़कियां चाहे लड़के, उनके लिए पैसे दिए जाते थे, उनको घर ले आते थे, फिर रात को काम कराओ, दिन को कराओ, सुबह को कराओ, छोटा काम कराओ, बड़ा कराओ, झाड़ू लगवाओ, बर्तन मंजवाओ, कुछ भी करो, और उनको कोई और अधिकार ही नहीं था। धनी का काम करना था जिसने उसको खरीद किया, उसको कहते हैं जर खरीद गोला। तो यहाँ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, हाँ तिस पे आप बेचाई। कहते हैं, मैं अपना आप उनको दे देता हूँ, मुफ्त में उसका गुलाम होता हूँ, जर खरीद गोला होता हूँ। और इसके बजाय, इसके बदले में एज अगेंस्ट दिस, उनको क्या चाहिए? कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कहते हैं, मैं कुछ और नहीं चाहता,
कोई मेरा उसके साथ मिलाप कर दे, उसकी एड्रेस बता दे, उसका रास्ता बता दे, उसकी गली बता दे, मैं उसके चरणों पे निछावर जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ। आए कोई है जो मेरे प्रीतम को मेरे साथ मिला दे। ये एक उस दिल की आवाज है जिस दिल के हृदय के अंदर एक ही चीज है जो और कुछ नहीं मांगता और कुछ भी नहीं मांगता। तो ये जो मार्ग है संत मत का, ये नेसेसरली और प्राइमरली भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में क्या होता है कि ये इंसान को सिखाया जाता है कि तुमने अपना प्रेम अनेक चीजों में लगा दिया है। प्रेम एक है, उसके लाखों जुज़े किए गए हैं। स्त्री से, यारों से, दोस्तों से, हाट से, हवेली से, कारखानों से, पोजीशन से, वेल्थ से, रिश्तेदारों से। वो ही प्रेम जो एक पावर है, जबरदस्त शक्ति है, टुकड़ा टुकड़ा करके, थोड़े छोटे छोटे हिस्से करके, जरे जरे करके इसने अनेक चीजों को दे दिया और इस वास्ते ये खुद भी मुफलिस हो गया। होना क्या चाहिए था कि ये बूंद बूंद जो इसने सबको दे दी है, दुनिया और दुनिया के सामानों को और जीवों को और रिश्तेदारों को, इन सबको इकट्ठा कर देवे तो ये सागर बन जाता है, ये एक ताकत बन जाती है, एक पावर बन जाता है। तो ये गुरु मत में सिखाया जाता है कि नामदेव जी, रविदास जी महाराज कहते हैं, साची प्रीत हम तुम स्यों जोड़ी, तुम संग जोड़ और संग तोड़ी। तो संत मत में यह है कि तू अनेकता से निकल जाओ और एकता में आ जाओ। हजारों चीजों को तुमने ये दिल दे दी है, एक को दे दे, तुम्हारा सब काम हो जाए। तो यहाँ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, मुझे वो एक ही चाहिए, सब कुछ ले लो, मैं अपना आप देने को तैयार। हाँ, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप विचाई, दर्शन हार देखण कहताई, दर्शन हार देखण कहताई। कृपा करें ता सतगुर मेला, हर हर नाम ते आई। अब कहते हैं ये चीज मिलती कैसे है। पहली इसके अंदर जरूरत है वो ये है कि दया, कृपा, करुणा, रहमत, फजल, मर्सी, कंपैशन। कहते हैं वो दाता, वो परमात्मा, वो हरि गोविंद किसके ऊपर रहमत करे, दया करे, कृपा करे तो काम होता है। हम लोग जब कुछ किसी को लड़के होते हैं, धन होता है, तंदुरुस्ती होती है, बड़ा मान शान होता है, दुनिया की पदवी होती है, हम कहते हैं कि इसके ऊपर बड़ी मालिक की कृपा है। नहीं, ये तो उनके कर्म है, और ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो ये तो काल की जंजीरें। मगर जब वो वाहगुरु कृपा करता है तो ये दुनिया और दुनिया के सामान नहीं देता है। वाहगुरु खुद मुक्त है, उनके संत खुद मुक्त हैं, और जो कुछ करते हैं संत अपने सेवक के जिंदगी में उसको मुक्त करने के लिए, उसको बंधनों से आजाद करने के लिए। तो ये स्त्री, धन, औलाद, हाट, हवेली, ये सब बंधन है, ये तकदीर की निशानी नहीं है। तकदीर की तो ये निशानी है कि एक इंसान को सतगुरु मिल जाए, और इससे और तकदीर ये है कि उसका सतगुरु के अंदर विश्वास हो जाए और सतगुरु के अंदर प्रेम हो जाए, ये और तकदीर की निशानी। तो गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं, क्या कृपा कर है ता सतगुरु मेल। पहली में क्या कहते हैं, मैं दर्शन का अभिलाषी हूँ, मुझे अपना प्रीतम चाहिए।
फिर उसकी उस नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं तो इसके लिए उसकी दया चाहिए, उस वाहगुरु की रहमत चाहिए। नानक नदरी नदर निहार, उनकी एक दृष्टि चाहिए दया वो मेहर की, फिर कहते हैं इसको सतगुरु मिल जाता है। क्या होता है? कृपा करे ता सतगुरु मिल। कहते हैं वो रब किसी के ऊपर अगर कृपा करता है तो सतगुरु मिला। स्वामी जी महाराज सार वचन के अंदर कहते हैं कि जब परमात्मा इस दुनिया वालों के ऊपर रहमदिल होता है, रहम करता है, तो अपना हाथ उनके ऊपर निकालता है तो क्या होता है कि बरसात होती है, फल फूल होते हैं, अनाज होता है, सब कुछ माल और सामान सस्ता हो जाता है। मगर वो रब जब इंसान के ऊपर मेहरबान होता है तब उसको भक्ति की बख्शिश करता है, उनके हृदय में अपने लिए प्रेह पैदा करता है, प्यास पैदा करता है, तशनगी पैदा करता है, थर्स्ट पैदा करता है। हमारे अंदर अभी भी प्यास है, तमा है, चाह है, मगर काहे की? धन की, औलाद की, मान शान की, स्त्री की, पुत्र की, यारों दोस्तों की। लेकिन वो चाह किसकी पैदा करता है? अपनी चाह पैदा करता है। और एक दफा चाह पैदा हो जावे, ये आदमी आराम नहीं करता। एक दफे का जिक्र है कि बीबी राबा बसरी, 7 एक मुसलमान भक्तन औरत थी, 7 दिन उसने बंदगी की, मालिक की बैठी हुई थी, और ऐसी ही गर्म मौसम थी। भजन करके जब उठने लगी तो पड़ोसियों ने देखा कि ये 7 दिन बड़ी गरीब औरत थी। पड़ोसियों ने देखा कि ये अभी उठेगी। उन्होंने एक ठंडा शरबत का गिलास वो उसके उठने से पहले आगे रख दिया। जब इन्होंने आंखें खोली तो देखे कि शरबत का ठंडा गिलास पड़ा हुआ। उसने कहा कि अंधेरा है, टाइम था शाम का, रात होने वाली थी। उसने देखा कि अंधेरा है, उसने कहा कि मैं क्षमा जला के और फिर ये शरबत पीती। जब उठी और क्षमा जलाने लगी तो एक बिल्ली कहां से आई, उसके गिलास के ऊपर से चली, छलांग लगाई और गिलास वो टूट पड़ा और शरबत खत्म हो गया। तो मालिक को बंदगी करती है कि है मालिक, मैं गरीब आपके हाजिरी में 7 दिन बैठी रही, आपकी बंदगी करती रही, और किसी पड़ोसी ने रहम खा के मुझे ये शरबत का ठंडा गिलास दिया, ये भी मेरा टूट गया, ये क्या मौज है। तो उसको उस रब की आवाज आई कि ऐ राबा, अगर तू चाही तो हम तेरे को 7 विलायतों की बादशाही दे सकते हैं, लेकिन जो हमने तेरे हृदय के अंदर जुदाई का एहसास दिया है, प्यास दी है, दर्दे जुदाई दी है, गमे जुदाई दी है, कहते हैं ये हम तुम्हारे से छीन लेंगे। तुम फैसला करो कि तुमको वो जुदाई का दर्द चाहिए या 7 विलायत की बादशाही चाहिए। उसने सिर झुका दिया, फिर आंखें बंद करके भजन में बैठ गए। तो ये प्यास अगर इस इंसान के अंदर आवे परमात्मा, बाकी तो बहुत प्यास है हमारे अंदर, प्यासों से ही भरे हुए हैं, मगर दुनिया के प्यास से भरे हुए हैं। जब वो मेहरबान होता है तो इंसान के हृदय में अपने लिए प्यास पैदा करता है, फिर इसके अंदर तरफ होती है। आम तरह से इंसान की अगर बीवी उससे जुदा हो जाती है, 7 दिन बच्चे जुदा हो जाते हैं, इसके अंदर में तरफ होती है, उनका मुंह देखूं, उनको मिलूं, उनसे बात करूं, मगर और रोता भी है कभी कभी। लेकिन हम उस वाहगुरु से, अपने सतगुरु से बरसों के बरस जुदा हुए बैठे हैं, मगर हमारी आंखों से एक बूंद नहीं लगी। ऐसे आदमी का पर्दा कैसे बोलेगा? उस आदमी को क्या मिलने वाला? तो ये तरफ, ये बेकरारी, ये रेस्टलेसनेस, ये दर्द जुदाई, ये पेन ऑफ सेपरेशन, ये उसकी रहमत है, उसकी मेहरबानी है, वो बख्शिश करते हैं। इस वास्ते फरमाते हैं कृपा करे ता सतगुरु मेहर। कहते हैं उसकी दया मेहर होवे तो इसको एक चीज मिला देते हैं, उस सतगुरु मिला देते हैं, उसके साथ उसमें प्रेम भी देते हैं, उसके साथ उसको विश्वास भी देते हैं, श्रद्धा भी देते हैं, फिर
वो संत सतगुरु क्या करते हैं? हर हर नाम ध्याई, कहते हैं उनको नाम की बख्शिश दे, कहते हैं अब तू इसकी भजन बंदगी करो, अपने अंदर में नाम को प्रकट करो। हम लोग एक बहुत बड़ी जबरदस्त गलती करते हैं कि नाम को सब कुछ समझते हैं। कुछ लोग इधर उधर से अपनी होशियारी से और चतुराई से 5 नाम समझने की कोशिश करते हैं, कुछ पता करना चाहते हैं कि ये 5 नाम मिलेगा, फिर मैं तो गुरु के बगैर ही भजन करूंगा। मगर उन लोगों को ये पता नहीं है कि इन 5 नामों में या किसी नाम में कोई ताकत नहीं है। ये तो देने वाला देवे, उसके साथ वो अपनी कमाई का हिस्सा दे देवे, तब नाम असर करता है। और वो कोई नाम दे देवे उसमें असर। एक बंदूक की गोली अगर हम हाथ में उठा के जमीन पे फेंके तो नहीं फटेगी, न किसी को नुकसान होगा। वो बंदूक की गोली बंदूक के जरिए जब निकलेगी तब वो अपना काम करती है। तो नाम जब संत सतगुरु के पवित्र मुख से निकले तब वो नाम अपना काम करता है। फिर भी अगर सुख गुरु को इंसान समझे और कुछ भी न समझे, फिर नाम कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि नाम ही संत सतगुरु का चोला धारण करके आता है। तो इस बाहर वाले को रिझाना है, बाहर वाले को खुश करना है, बाहर वाले की भक्ति करनी है, बाहर वाले की सेवा करनी है, बाहर वाले का हुक्म मानना है, तब वो अंदर वाला जो के अंदर एक ही है वो प्रकट होता है। गुरु प्रेम नहीं तो नाम भी नहीं। गुरु भक्ति पहले करो पीछे और उपाय। तो इस वास्ते मुख्य चीज हो सकती है, नाम बाद में आ। जिसको गुरु के अंदर प्रेम आ गया, इश्क पैदा हो गया, नाम उसके पहले ही गोदी में पड़ा हुआ, तो सब कुछ चीज गुरु है। हाँ, कृपा करें ता सतगुर मिले, हर हर नाम ते आई, जे सुख दे ता तुझे राती, दुख भी तुझे ते आई, जे भुख दे एक ही राजा, दुख विच सुख मनाई। अब भाने पे आ गए। कहते हैं जब प्रेम प्रकट हो गया तब उस आदमी को गुरु की हर बात अच्छी लगती, प्यारे की हर बात प्यारी लगती है। उनको हर एक चीज सतगुरु की बात कोई सुनावे वो भी प्यारा लगता है, उनकी हर चीज प्यारी लगती है। फिर इसकी ऐसी अवस्था आ जाती है कि हर एक चीज के अंदर सतगुरु की खुशबू होती है। वो दुख आया तो उस दुख को कहते हैं ये तो मेरे दाता ने भेजी है, आंखों को लगाता, मेरे मालिक ने भेजी है, वो आंखों को लगाता। तो इस तरह से उस इंसान की जिंदगी के अंदर दुख और सुख के बीच में फर्क का पता ही नहीं रहता है। सरमद को जब जलाद मारने लगा, जलाद तलवार लेके आया, तो सरमद क्या कहता है? वाह 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 मेरे मालिका, आज तुमने जलाद का रूप अख्तियार कर लिया है। क्यों? उसने मालिक को रियलाइज किया था, इस वास्ते दुनिया के हर एक चीज में वो मालिक को देखता था और मालिक का भाना ही मानता था। तो उसको उस जलाद के अंदर परमात्मा का हाथ दिखाई दिया, क्योंकि ये प्रेमी था, ये आशिक था। इस तरह से इस्लाम के तवारीख में, इस्लाम के सूफियों के किताबों में एक छोटी सी दृष्टांत आई है कि एक बड़ा मुसलमान बादशाह था, सुल्तान महमूद उसका नाम। उसके बाद एक गोला था, एक स्लेव था जिसका नाम अयाज था, और वो अयाज काले रंग का था, जिसको नीग्रो कहते हैं। लेकिन वो अयाज दरअसल में कामिल था और सुल्तान महमूद उसका भक्त था। लेकिन बाहर दुनिया में
सुल्तान महमूद बादशाह था और अयाज चेला था। तो एक दफे कहीं कहां से एक सफीर एक अच्छा मीठा तरबूज लेके आया और बादशाह के दरबार में पेश किया नजराना। बादशाह ने कहा भाई ये तो मौसम का नहीं है, कहीं परदेश से आया है, बहुत आला चीज है, भाई अल्लाह अयाज को बुलाओ। अयाज को बुलाया, अयाज को काटा, अयाज को कहा कि अयाज इसको काटो और तुम खाओ, थोड़ा तुम खाओ। अयाज ने काटा और अयाज ने हुक्म माना और उसको खाया और खा के वाह 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 खुश होता है, नाच करता है, वाह 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 वाह। तो महमूद ने देखा कि इसको बहुत पसंद है, बोले दूसरा भी कुछ टुकड़ा खा ले, कोई चीज खा ले और खा ले। वो नाचे और खावे और नाचे और खावे। आखिर में जो आखिर का हिस्सा बना बच्चा, महमूद ने कहा ये तो मुझे दे तो मैं खा के देखूं, इतनी बड़ी चीज है कि तू नाचता है। जब जो आखिर जरा बचा था वो सुल्तान महमूद ने खाया तो वो जहर से भी कड़वा था, उसके मुंह में छाले पड़ गए। उसको कहता है अयाज तू ये चीज इतनी जहर के माफक है और तुम ये चीज खा के और खुश होता है और नाच करता है। कहता है हाँ मालिक, आप मुझे इतने लाखों और करोड़ों खुशियां बख्शी है, सुख बख्शे हैं, और कभी आप अगर मुझे थोड़ी सी कड़वी चीज दें तो मैं शिकायत करूं कि ये कड़वी है। आप जो कुछ मुझे देते हैं वो मेरे लिए मीठी है। तो ये प्रेमी के अंदर भाने का अंग होता है, ये लक्षण प्रेमी का होता है, क्योंकि प्रेम के अंदर भाना पड़ा हुआ है। अगर प्रेमी है और भाना नहीं है और गुरु की शिकायत करता है तो उसमें अभी प्रेम उससे बहुत दूर है। तो यहाँ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं ये सुख दे ता तुझे आराधना। ओ मेरे प्रीतम, सुखी रखेगा तेरी पूजा करनी है, तेरी आराधना करनी है। दुख में भी मैं किसी और के तरफ नहीं देखूंगा तो भी आपकी पूजा और परस्तश करूंगा। फिर कहते हैं ये भुख देता अत ही राजा, कहते हैं मैं फिर भी रजा हुआ रहूंगा, पेट खाली होगा तो भी मैं रजा हुआ रहूंगा। किस चीज से रजा हुआ रहेगा कि आपके साथ मेरा प्रेम है, आपने मुझे मंजूर किया हुआ है, मैं आपके चरणों में बैठा हुआ हूँ, मेरे जैसे को आपने अपने चरणों में कबूल किया है, इससे मैं रजा हुआ हूँ, मेरे को भूख की कोई फिक्र नहीं। फिर कहते हैं दुख विच सुख मनाई, कहते हैं वो दुनिया जिसको दुख कहती है मैं इसको सुख कहता हूँ क्योंकि आपसे आपके तरफ से आया हुआ है। हाँ। जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे भुख देता एक ही राजा, दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सब हर पी, विच अग्नि आप जलाई। फरमाते हैं तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाए। ये हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक हवन होता है, उस हवन में कई सामग्री जलाई जाती है। कहते हैं मैं वो सामग्री नहीं मगर तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाए। अब इसकी एक हिस्ट्री है। जब गुरु अर्जन साहब जी महाराज छोटे थे, अभी सेवक ही थे, तो मियाँ मीर उसके दोस्त थे। एक दिन मियाँ मीर गुरु अर्जन साहब के पास बैठे हुए थे और उन्होंने अपने पिता की ये वाणी पढ़ रहे थे, गुरु अर्जन साहब जी महाराज। तो जब मियाँ मीर ने ये बात सुनी कि तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई, तो उन्होंने कहा भाई मैं सब मानता हूं मगर ये चीज नहीं मानता कि गुरु भक्ति के अंदर
और गुरुमुखता के अंदर अपना तन मन शरीर भी काट काट के अर्पणा है और अग्नि में जलाना है। कहते मैं नहीं मानता। तो अर्जन साहब जी महाराज मुस्कुराए, कहते हैं मियां मीर कोई समा आएगा, कोई समा आएगा, बस इतना कह दिया। फिर गुरु अर्जन साहब जी महाराज जब गद्दी बैठे तो वो मौका आया कि चंदू पाती ने उनको तत्ते तवे पे बिठाया और गरम गरम रेती ऊपर डालने लगे। ये अवस्था आ गई। मियां मीर आ गए, उनको पता लग गया। वो आए, कहने लगे महाराज मुझे हुक्म होवे तो दिल्ली और लाहौर की एक एक ईंट अलग कर दूंगा। कहते हैं मियां मीर तेरे को ये ताकत कहाँ से आई? कहते हैं महाराज एक दफा आपका जूठा गन्ना मैंने खाया था, कमाद जिसको कहते हैं, मुझे इसमें से आई। तो बोले तेरे को ये ताकत मिली है तो मेरे में कितनी होगी? लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। उन्होंने क्या कहा? तेरा भाना मीठा लागे। कहते हैं वागरू ये तेरी रहमत है, तू दे रहा है, तेरा भाना है, स्वाद से मुझे मीठा है। तो जो भाने में रहता है, बहुत बरसात होवे, बरसात न हो, दुनिया किस तकलीफ में होवे, सब कुछ नाश हो जावे, उनका अपना भी, वो कहेगा इसमें गुरु की कोई रमज होगी, इसमें गुरु का कोई राज होगा, इसमें जरूर कोई भला होगा जो मेरे समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरा सतगुरु जो करता है वो अच्छा करता है। हाँ, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी टोवा, जो देव सो खाई, नानक गरीब कह पया द्वारा, हर मेल हो वड्याई। फरमाते हैं सतगुरु जी मैं आपके ऊपर पक्का फेरूंगा, पानी भराऊंगा, जो आप देंगे वो मैं खाऊंगा, मैं आपके दरवाजे में ठह पया हूं। ये सरेंडर है, कंप्लीट सरेंडर। कहते हैं मैं बाकी सारी दुनिया घूम के थक के फिर आपके दरवाजे पे आया हूँ और आपके दरवाजे पे ठह पया हूँ। जब तक इंसान के हृदय के अंदर ये उमंग ना आवे, ये इमोशन ना आवे, ये भावना ना आवे, जब तक ये अपना आप पूरी तरह से किसी कामिल के चरणों में न छोड़ देवे, न दे देवे, न अर्पण कर देवे, तब तक उसको मिलेगा। जब ये सब छोड़ेगा तब उसको सब मिलेगा। एक तरफ छोड़ना है, एक तरफ हासिल करना है, एक तरफ जीरो है, एक तरफ इन्फिनिट है। एक तरफ जीरो है, जीरो और इन्फिनिट में आपस में रिलेशनशिप है। एक तरफ ये अपने को नाचीज बना देवे, फना कर देवे, तो ये पका में आ जाता है, ये सब कुछ बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं नानक गरीब ढह पया द्वारे, हर मेल ले वडे आई। अब जब ऐसी हालत हो गई, महाराज जी कहते हैं गुरु इसका पर्दा खोल लीजिए। गुरु तो मुंतजर है, गुरु तो इंतजार में है, गुरु तो चाहते हैं कि कोई ऐसा आए, वो देने के लिए तैयार है, मगर हमारे हाथ नीचे पड़े हुए। हाथ ऐसे होने चाहिए मगर हमारे हाथ नीचे पड़े हैं, देवे किस जब लेने वाला नहीं। पलटू साहब कहते हैं सतगुरु सबको देते हैं, लेता नहीं कोई। हमको और कुछ चाहिए, मगर गुरु कहते हैं मैं तुम्हारे को फंसाऊंगा नहीं, मैं तो तुम्हारे को छुड़ाने के लिए आया। पखा फेरी पानी टोवा, जो देव सो खाई, नानक गरीब ढह पया द्वारा,
अखी काड तरी चरणा तल सब तरती फिर मत पाई। कहते हैं मैं सारी दुनिया को सब कुछ देखा है, तलाश करके देखा है, जांच के देखा है कि गुरु के चरणों के बगैर और कुछ है। इस इंसान को अगर वाहगुरु को मिलना है तो गुरु को मिलना है। इस वास्ते कहते हैं मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी आंखें सतगुरु के चरणों में डाल देता हूँ। अब ये अवस्था इस आदमी की हो जाती है। सारी धरती फिर के इसने देखी, इसको कोई और था नहीं मिला, अपने सतगुरु के चरण मिले। जिसको इतना इश्क अपने सतगुरु के चरणों का है वो यहाँ नहीं मगर सचखंड में बैठा हुआ। हाँ, अखी काड तरी चरणा तल सब तरती फिर मत पाई। जे पास बहाल है ता तुझे आराती, जे मार कटती त्याई। जो दौलत संत सतगुरु अपने सेवक को बख्शते हैं उस दौलत की और कोई कीमत नहीं। अगर सेवक आंखें भी दे देता है तो भी कुछ नहीं है। ये ऐसी दौलत है जिसका हम अभी तक सेवक बने नहीं, इस वास्ते हमको उस दौलत का कदर है। गुरु अंगद साहब जी महाराज को ये दौलत गुरु नानक साहब से मिली। वो वापस घर नहीं गए, उन्होंने कहा मेरी जगह यहाँ ही। ख्वाजा निजामुद्दीन के जमाने में उनका एक सेवक था। वो जब ख्वाजा साहब के खानगाह में आता था, रहने की जगह पे आता था, तो उनको वैश्याओं के गली से गुजरना पड़ता था। और ये बड़ा सेवक खूबसूरत था और एक वैश्या थी जो इसके साथ शरारत करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो तो अपने गुरु के इश्क में रंगा हुआ था, सीधा अपने गुरु के पास चले आता। तो उस जमाने में ये दिया सलाई नहीं होता था, लोग अपने घर में आग बना के और दबा के रखते थे, जिस वक्त चाहते थे खोल देते। तो एक दफा वो फरीद साहब की जो आग थी वो बुझ गई थी, तो उसने उस अपने मुरीद को कहा कि भाई फलाना आग तो अपनी खत्म हो गई है, जाओ कहाँ से लेके आओ। तो वो सेवक जब वो वैश्याओं के गली से आता था तो उस वैश्या को हुक्का पीता हुआ देखता था, तो हुक्के में आग होती। उसने देखा कि और किसके पास जाऊं, उस वैश्या के पास चला गया, उसके कहने लगा बीबी मुझे आग चाहिए। तो बीबी उसको कहती है कि हाँ आंख दे और आग ले ले, यानी आग की कीमत आंख उसने मांगी। उसने तो यूं ही कह दिया, मगर वो सेवक भी कमाल का था। उसने अंगली डाली, आंख में डाली और आंख का जो ये बाल है पूरा निकाल के उस बीबी के आगे रख दिया और कपड़ा निकाल के उसने आंख का एक आंख बांध ली और वो आग लेके बीबी से और अपने मुर्शिद के पास चले गए। उनको कहने लगे जी ये लीजिए ये आग है। कहता है भाई ये आंख को तुमको क्या हुआ है? कहते हैं ख्वाजा साहब ये मुझे आंख आ गई है। तो हिंदुस्तानी में जब आंख की थोड़ी गर्मी वगैरह तकलीफ होती है तो कहते हैं आंख आ गई है। तो उसने कहा कि आंख आ गई है इस वास्ते मैंने बांधा है। तो उसके मुर्शिद साहब कहने लगे अगर आंख आ गई है तो खोल दे। उसने खोल दिया तो वहां आंख ऐसे की ऐसी। अब ये भी कमाई वाला सेवक था, कमाई वाला मुरीद था। वो कहता है ये मेरे से आंख मांगता है, ये मेरे सारे शरीर का अगर कीमा भी मांग लेवे तो दे दूंगा, जो कुछ मांगे ये दे दूंगा। इतनी कृपा संत सतगुरु करते हैं जब वो हमारे जैसे पतत पापी गुनहगारों को नाम की बख्शिश करते हैं। हम इसकी कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दे सकते हैं, सवाल ही नहीं होता है।
क्योंकि हम पहले ही मुखलिस हैं, हमारे पास पापों और गुनाहों के सिवाय और चीज कोई है ही नहीं। हाँ जी। जे पास बहाल है ता तुझे आराती, जे मार कटै पी त्याई, जे लोक सुनाहे ता तेरी उपमा, जे निंदता छोड़ न जाई। कहते हैं एक सतगुरु अगर आप मुझे अपने पास में बिछाएं तो ये आपकी महिमा है, आपकी बड़ाई है, पूजा करूंगा, प्रस्तुत करूंगा। ये पास बहा ले तो तुझे आराधी, फिर भी पूजा आपकी करूंगा। ये मार कट है भी दे आई, अगर मार के मुझे निकाल दोगे तो वहां भी बैठ के आपका ध्यान करूंगा, प्रस्तुत करूंगा, आपकी याद करूंगा, आपका नाम जपूंगा, लेकिन भाग के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए और कोई जगह है। ख्वाजा निजाम अल-दीन औलिया, उसका एक सेवक था जिसका नाम था अमीर खसरू। एक दिन ख्वाजा साहब को कोई मन में ख्याल आ गया, उसके 22 सेवक या चेले थे, उनको साथ लिया, उनको कहने लगे चलो भाई शहर चलो। शहर में गए तो उसी वक्त सेवकों ने ये सोचा आज ख्वाजा साहब को दुनिया का दीदार करने की ख्वाहिश हुई है। फिर ख्वाजा साहब चले, आगे गए, घूम के शहर के सब हिस्सों से एक वैश्यालय में चले गए, रंडियों की बाजार में चले गए। तो जो बाकी उनके सेवक थे उन्होंने कहा देखा भाई, हमने तो पहले ही कहा था कि इसको आज दुनिया देखने का शौक हो गया है और पाखंड खुल गया, ये सच्चा महात्मा है नहीं। ठीक है, ख्वाजा साहब ऊपर एक वैश्या के पास चले गए और उस वैश्या को कहा कि सब बत्तियां जला दो, सब बत्ती जला दो जितनी तेरे पास है। फिर बोले कि एक आदमी नीचे भेजो, उसको बोलो कि एक थाल में सब्जी लावे, दाल लावे, चावल लावे और 2 बोतल शरबत की भी 2 बोतल रख देवे, उसके ऊपर कपड़ा रख के और ऊपर ले आ। तो सेवक नीचे ही बैठे थे, तो कोई आदमी इस तरह से थाल बना के ऊपर ले गया। तो पहले जब बत्तियां जली तो सेवकों ने कहा देखा भाई ऐश की तैयारी है। फिर जब बोतलें और थाल गया तो उन्होंने कहा देखा अभी शराब भी खुलता है, अभी रंग लगता है। वो सब ऊपर फिर नाच और होने लगा, वो भी आवाज उन्होंने सुना। वो जो ऊपर में वैश्या थी वो तो खुश हो रही थी कि ऐसा फकीर मेरे दरवाजे में आया है और उसके हुक्म सब मानने लगे। जब रात के 3 बजे हुए तो ख्वाजा साहब नीचे उतरा, देखा कि कोई भी एक भी सेवक नहीं सिवाय खसरू के। उस खसरू को कहा खसरू भाई बाकी कहाँ गए? कहते हैं मालिक नस गए, भाग गए। कहते हैं फिर तू क्यों इधर ठहर गया? कहते हैं मालिक ये आपके चरणों के बगैर मेरे लिए और कोई थां है, ये सेवकी है। ऐसे सेवकों को मालूम है कि नाम भी क्या बख्शिश मिली है, ऐसे सेवकों को मालूम है कि गुरु भी क्या चीज है और गुरु असल क्या जमाल और कमाल इनकी है, इनकी ग्लोरी क्या है, इसकी मैजेस्टी क्या है, ये ऐसे सेवकों को मालूम है। हम ऊपर ऊपर से हैं। स्वामी जी महाराज हम लोगों की अवस्था बयान करते हैं, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, गुरु का दर्शन बाहर करता, गुरु का दर्शन चित्त न धरता। ये हमारी तस्वीर है कि हिस्सी होके हवस में बाहर हम इस तरह से हैं। हमारे चमड़ी के अंदर भी गुरु नहीं गया, बाहर बाहर सब सुपरफिशियल है। जब तक ये गुरु के हुक्म में ना चले तब तक भक्ति आएगी। भक्ति बख्शिश करने वाले वो, तो वो सेवक की भी बड़ी मुश्किल है। हाँ जी। जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदता छोड़ न जाई। कहते हैं वाह गुरु, मेरे
ऊपर अगर मेरी लोग उपमा करें, मेरी लोग बड़ाई करें या मेरी गुरमुखता की कोई जिक्र करें, तो कहते हैं ये मेरी उपमा नहीं है, ये आपकी है, क्योंकि मैं तो एक खाक का जरा था। अगर लोग मेरी उपमा करने लगे हैं तो सच्ची उपमा आपकी है, क्योंकि जो कुछ मुझे बनाया है आपने बनाया। जो सच्चा सेवक है उसको अगर शाहूकारी मिले तो कभी नहीं कहेगा कि मेरे कर्मों से मिली है, कहेगा कि मेरी सतगुरु की दया से मिली। अब जब अवगुण अपना वो देखता है तो कभी नहीं कहेगा कि ये गुरु ने बख्शा है, वो कहेगा वाह गुरु, अवगुण मेरे है, गुनाह मेरे है, पाप मेरे है, नीचता मेरी है। अगर चार चीजें अच्छी आपने बख्शी है, अगर चार चीजें अच्छी मेरे पास है, तो ये तेरी बख्शिश है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तुझ, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मुझ। तो ये सेवक की आखिर तक एटीट्यूड रहती है कि मैं कुछ नहीं तू। और हमारी ये हालत है कि सब कुछ मैं, मेरी और मेरा। और जब तक ये हो में होवे, ये आगे नहीं बढ़ेगा। गुरु की इसके ऊपर रहमत है, इसका ये फायदा लेके गुरु के हुक्म के अनुसार जब भजन भक्ति करे, आराधना साधना करे, भजन करे, अभ्यास करे, तब इसके अंदर वो प्रेम प्रकट हो जाता है। और जब प्रेम प्रकट हो जाता है फिर कोई चीज की जरूरत नहीं। जे तुद वल रह ता कोई के हो आँखों, तुद विसरिया मर जाई। वार वार जाई गुर ऊपर, पैरी संत मनाई। नानक विचारा पया दीवाना, हर तो दर्शन कहता। चखड़ चांगी नी हो वरसा, गुर देखण जाई। समुद्र सागर होवे बहु खारा, गुर सिख लंग गुर पजाई। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यों धरती शोभ करे जल बरसाए, त्यों सिख गुर मिल दिग साई। ज्यों धरती शोभ करे जल बरसाए, त्यों सिख गुर मिल दिग साई। सेवक का होए सेवक वरता, कर कर बिनो बुलाई। नानक की बेनंती हर पै, गुर मिल गुर सुख पाई। नानक की बेनंती हर पै, गुर मिल गुर सुख पाई। जितने संगत रोज सेवा करती है, सुबह और शाम उससे ही जगह मिट्टी की सेवा हो जाती है।